जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आकाश मौर्य और आप सभी लोग का आपके अपने चैनल ऑल क्यूपी स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे बच्चे कमेंट करके यह कह रहे हैं कि सर आरपीएफ की वैकेंसी कब तक आने वाली है, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे जो है यूट्यूबर हैं जो आप लोगों को बता रहे हैं कि आरपीएफ में आप लोगों की 8,000 वैकेंसी आने वाली है, जिनमें आप लोगों को 9,000 पद जो आए हैं वो मेल कैंडिडेट के हैं, ठीक है। और जो है 9,000 पद जो है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है 9,000 पोस्ट पर भर्ती आने वाली है। तो ये टोटल आप लोगों की 18,000 वैकेंसी कब तक आने वाली है यह आगे में क्या छूट मिलेगी या फिर छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि आप लोगों की जो है आरपीएफ की जो वैकेंसी होती है इसमें एज जो होती है वो आप लोगों की 18 से लेकर 25 वर्ष तक होती है, जबकि अदर वैकेंसियों में आप लोगों की 18 से लेकर 23 वर्ष तक जो है एज मापी जाती है यह। लेकिन आरपीएफ की जो वैकेंसी होती है इनमें आप लोगों को 2 साल का छूट मिलता है यह। तो लगभग जो है 2-3 साल से आप लोगों की आरपीएफ की वैकेंसी नहीं आई हुई है। तो जो लोग 2 साल का जो जिनको बेनिफिट मिल रहा था उनका 2 साल तो वैसे ही चला गया है। तो क्या इसके अलावा भी आप लोगों को कोई छूट दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा? साथ साथ इसमें आप लोगों की जो है हाइट, वेट, चेस्ट सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, सारी जानकारी इसके बारे में बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहना। और साथ साथ मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि क्या जो है 18,000 वैकेंसी पूरी आएगी, क्योंकि अभी तक जो है जो वैकेंसी आप लोगों की खाली है वो टोटल जो है 18,000 वैकेंसी खाली ही है। तो क्या 18,000 पूरी वैकेंसी आएगी या फिर कम वैकेंसी आएगी है, या फिर इससे अधिक वैकेंसी को इंक्रीज किया जाएगा, क्या कुछ जानकारी है, सारी जानकारी आप लोगों को बता देता हूं। लेकिन इससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि आप लोगों को आरपीएफ से संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी बिल्कुल प्रूफ के साथ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं लेकर चलता हूँ वेबसाइट पर, वहीं सारी जानकारी दे देता हूँ। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैं वेबसाइट पर आ चुका हूं और आप लोग यहां पर देख सकते हैं रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2021 पोस्ट 18,000 यहाँ पर दिया गया है। तो इसके बारे में सबसे पहले आप लोगों को जो है सारी जानकारी बता देता हूँ, फिर आप लोगों को बताता हूँ कब यह वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर पोस्ट नेम आप लोगों का कांस्टेबल के पोस्ट पर भर्ती आ रही है, ठीक है। टोटल पोस्ट आप लोगों को 18,000 है, यहाँ पर 9,000 मेल कैंडिडेट के लिए हैं, 9,000 फीमेल कैंडिडेट के लिए हैं, तो ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि 18 वैकेंसी भले ही आप लोग सब लोग बता रहे हैं वेबसाइट पर 18,000 अपडेट की गई है, लेकिन जब वैकेंसी आएगी तो आप लोग मान के चलिए कि वैकेंसी आप लोगों की 7,000 या फिर 8,000 के लगभग आप लोगों की वैकेंसी होने वाली है। क्योंकि कोई भी जो है आप लोगों की जो है कोई भी आप लोगों को सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, जितनी वैकेंसियाँ आप लोगों की टोटल खाली रहती हैं यहाँ पूरी की पूरी वैकेंसी को नहीं भरा जाता है, ठीक है। कुछ न कुछ पद आप लोगों के खाली ही रहते हैं। चाहे आप लोग जो है एसएससी जीडी की वैकेंसी की देख ले कि आप लोगों को एसएससी जीडी की वैकेंसी टोटल जो है 1,00,000 आप लोगों को जो है 20,000 वैकेंसी खाली थी आप लोगों की, ठीक है। तो इनमें आप लोगों की पूरी वैकेंसी को नहीं भरा गया है। चाहे यूपी पुलिस की वैकेंसी को देख लीजिए, पूरी वैकेंसी को नहीं भरा गया। तो इसी प्रकार आप लोगों की आरपीएफ की जो वैकेंसी है इनमें टोटल आप लोगों के 18,000 पद खाली ही हैं। तो मान के चलिए कि आप लोगों को जो है 7,000 या फिर आप लोगों के 8,000 के पद लगभग जो है भर्ती आने वाली है, ठीक है। ये भर्ती कब आएगी इसके बारे में भी आगे आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, जो मैं आप लोगों को बात कर रहा हूँ ये साइंटिफिक बात कर रहा हूँ, किसी की जो है बात जो है मुझे कोई जो है सब्सक्राइबर की चिंता नहीं है कि आप लोग जो है कि आप लोगों को अच्छा लगता है या फिर अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जो हकीकत है मैं उसी को बता रहा हूँ, ठीक है। कोई भी भर्ती आप लोग उठाकर देख लीजिए, जितने पद खाली रहते हैं पूरी के पूरी पद को नहीं भरा जा रहा है, चाहे कोई भी सरकार हो, ठीक है। चाहे आप लोग जो है किसी भी सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे जो है केंद्र सरकार हो, या फिर आप लोगों का जो है स्टेट जो है सरकार हो, कोई भी सरकार यहाँ हैं पूरी वैकेंसी को क्लियर नहीं करा पाते, कुछ ही पद को जो है क्लियर करा पाते हैं। बहुत सारी वैकेंसी आप लोगों की खाली रहती ही रहती हैं यहाँ। चाहे आप लोग जो है सीआरपीएफ की वैकेंसी को ही देख लीजिए, सीआरपीएफ में बहुत सारे पोस्ट पर खाली है, 20 वैकेंसी जो है। अब सीआरपीएफ की अगर मैं बात करूं तो टोटल आप लोगों की 22,000 पोस्ट पर भर्ती खाली है, लेकिन इस भर्ती को जो है एसएससी जीडी में भी अभी तक जो है नहीं काउंट किया गया है, ठीक है। एसएससी जीडी में वैकेंसी आई, लेकिन उसमें भी आप लोगों की जरा सा भी पोस्ट आप लोगों को सीआरपीएफ की नहीं देखने को मिली। तो मान के चलिए इसकी भी वैकेंसी आएगी तो 7 से 8,000 वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ आप लोगों को रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। किसी के बहकावे में या फिर जो है जो लोग अदर बात सब लोग बता रहे हैं, मैं वो सारी चीज़ें नहीं बता रहा, जो साइंटिफिक है वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये मानना या ना मानना ये आपके ऊपर है, ठीक है। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज आप लोगों की जो रहेगी वो 18 से लेकर 25 वर्ष तक रहेगी। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है अदर वैकेंसियों की तरह जो है इसमें 18 से लेकर 23 वर्ष तक एज नहीं रहती, जबकि 18 से लेकर इसमें जो है 25 वर्ष तक एज काउंट किया जाता है, ठीक है।
इसके साथ साथ जो आप लोगों को छूट दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा, जब भर्ती आएगी आप लोगों को इसमें कोई भी छूट नहीं देखने को मिलेगी, चाहे आप लोग की एज जो है भले चली जाए। ठीक है, बहुत सारे लोग आप लोगों को बताएंगे कि एज में छूट दी जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग जो है वही रूल आप लोगों को हमेशा फॉलो करना पड़ेगा, चाहे भर्ती लेट आए चाहे फास्ट आए है, यही रूल आप लोगों के लिए हमेशा रहेंगे। 18 से लेकर जो है 25 वर्ष तक आप लोगों का एज काउंट किया जाएगा। ST SC वालों को 5 वर्ष का इसके अलावा छूट मिलेगा है, यानी कि ST SC वाले 18 से लेकर 30 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं यहाँ, और OBC वाले जो हैं वो 18 से लेकर 28 वर्ष तक इस वैकेंसी में भाग ले सकते हैं। जनरल वालों के लिए एज जो है 18 से लेकर 25 वर्ष तक ही रहने वाला है, कोई भी एज में छूट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, रियलिटी यही है, अभी आप लोग माने या फिर ना माने। ठीक है, बात कर लेते हैं और भी डिटेल्स की है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों से मात्र 10वीं पास मांगा जाता है यह। ठीक है, और बात कर लेते हैं आप लोगों को वेतन की, तो वेतन आप लोगों को 5,200 रुपये से लेकर जो है 20,200 रुपये पर मंथ आप लोगों को वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को 2,000 रुपये आप लोगों को ग्रेड पे के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, जो कि लेवल 5 के अकॉर्डिंग आप लोगों को दिया जाता है। ठीक है, बात करें जॉब लोकेशन एग्जाम सेंटर की, तो ये आप लोगों का इंडिया में कहीं पर भी हो सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात की जाए तो सिलेक्शन प्रोसेस में आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों का CBT होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप लोगों का लिया जाएगा। इसके बाद आप लोगों का PT एंड PMT होगा, यानी कि आप लोगों का फिजिकल किया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा, इसके बाद फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, फीमेल में आप लोगों फिजिकल में अगर मैं बात करूं तो फिजिकल में आप लोगों की हाइट जो मापी जाती है वो आप लोगों को जनरल OBC की हाइट जो रहेगी वो 165 सेंटीमीटर रहेगी है, जबकि अदर वैकेंसियों में आप लोग देखते हैं 170 सेंटीमीटर रहता है। तो RPF में इतनी आप लोगों को छूट देखने को मिल जाती है कि आपकी हाइट जो है 165 सेंटीमीटर रहेगी। चेस्ट आप लोगों का जो है 80 सेंटीमीटर रहेगा, और आप लोगों को 5 सेंटीमीटर फुलाकर 85 सेंटीमीटर करना पड़ेगा। ठीक है, SC ST की अगर बात करें तो इनकी हाइट जो है 160 सेंटीमीटर रहेगी है। 76.2 सेंटीमीटर इनकी जो है चेस्ट होना चाहिए, प्लस 5 सेंटीमीटर इनको फुलाना पड़ेगा, तो 81.2 सेंटीमीटर इनका जो है चेस्ट होना चाहिए। ठीक है, यदि आप लोग इन जगहों से बिलोंग करते हैं, पहाड़ी इलाकों से बिलोंग करते हैं, तो आपकी हाइट जो है 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके अलावा 80 सेंटीमीटर आप लोगों का चेस्ट होना चाहिए, प्लस 5 सेंटीमीटर आप लोगों को फुलाना पड़ेगा। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट में जनरल OBC की हाइट जो है 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। SC ST का जो है 152 सेंटीमीटर, और इन पहाड़ी इलाकों से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों की हाइट जो है 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आप लोगों की जो है रेस कितनी होने वाली है। ठीक है, मेल कैंडिडेट की रेस की अगर बात की जाए तो 1600 मीटर का रेस रहेगा, जिनमें आप लोगों को 5 मिनट 45 सेकंड दिया जाएगा। CRPF में आप लोगों की किसी अदर पोस्ट और वैकेंसी आती है या फिर किसी भी मान के लिए, तो वहाँ पर आप लोगों को टाइमिंग जो दिया जाता है वो लगभग 7.5 मिनट का टाइमिंग दिया जाता है। लेकिन RPF की वैकेंसी की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोगों को मात्र 5 मिनट 45 सेकंड ही टाइमिंग दिया जाता है। इसमें आप लोगों का 14 फीट का लॉन्ग जंप रहेगा और 4 फीट का हाई जंप रहने वाला है। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट की बात की जाए तो 800 मीटर का रेस होगा, इनको 3 मिनट 40 सेकंड का टाइमिंग दिया जाएगा। 9 फीट लॉन्ग जंप रहेगा और हाई जंप आप लोगों का 3 फीट रहने वाला है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कब से आप लोगों का ऑनलाइन होने वाला है। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे लोग आप लोगों को बताएंगे कि जो है जनवरी में होगा, फरवरी में होगा, मार्च में होगा, लेकिन मान चलिए आप लोगों को लास्ट जनवरी तक आप लोगों को वैकेंसी आने की चीज़ है। ठीक है, वैकेंसी आप लोगों की जो है लास्ट जनवरी में आप लोगों की जो है वैकेंसी आने वाली है। तो ये मान के चलिए आप लोगों का, ये जरूरी नहीं है कि जनवरी में ही आए, फरवरी में भी आ सकता है, लेकिन जो है 90% मान के चलिए कि आप लोगों की जो है यह वैकेंसी जो है वो जनवरी माह में ही आने वाली है। ठीक है, जैसे ही इसके बारे में हमारे पास कोई अपडेट आएगा मैं तुरंत अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सारी चीज़ें अपडेट करता रहूँगा। तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो धीरे से चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन होगा उस पर भी क्लिक कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, हम लोग ऐसे ही नई जानकारी के साथ नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।